सो गाइज वी लव टू टॉक अबाउट मूवीज एंड टीवी सीरीज। तो क्यों ना उससे रिलेटेड कुछ जो शब्द हैं उसे सीख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है सिटकॉम। सिटकॉम दो शब्दों से बना है, सिचुएशनल कॉमेडी। सिचुएशनल कॉमेडी को कंबाइंड रूप से हम शॉर्ट फॉर्म में सिटकॉम कहते हैं। जैसे अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंग्लिश की बात करें इंग्लिश टीवी सीरीज में तो फ्रेंड्स। तो बेसिकली सिटकॉम होता क्या है? सिटकॉम जो है, सिचुएशनल कॉमेडी जो है, उसमें फिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं। जैसे तारक मेहता का जो चश्मा है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब इन कैरेक्टर्स के बीच अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है और जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करता है और हमें हंसाता है, हमारा एंटरटेनमेंट करता है। कॉमेडी का एक दूसरा फॉर्म है स्टैंड अप कॉमेडी। जैसे अपना कपिल शर्मा का शो है, उसमें बेसिकली क्या है कि लाइव ऑडियंस होती है। जज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट बेसिकली जो हमारा कॉमेडियन है वो एक माइक के साथ लोगों को एंटरटेन करता है। थोड़ा सा इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है हमारा कपिल शर्मा शो है, जिसमें वो अकेले तो नहीं, कुछ और कैरेक्टर के साथ वो इस चीज को प्ले करते हैं। बट चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म फिक्स्ड होता है, हमारी सारी चीजें फिक्स्ड होती है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट्री। अब ये डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक तरह की फीचर फिल्म होती है जो कि किसी घटना, किसी स्थान, वस्तु से रिलेटेड है, उस पे बनाई गई होती है। जैसे महात्मा गांधी की पूरी लाइफ जर्नी को, उनके स्ट्रगल को दिखाना हो, या अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या है, कितना खतरनाक है, कैसे इसका स्प्रेड हुआ, इन सब चीजों को अगर हमें डॉक्यूमेंट करना हो तो जो हम जिस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उसे डॉक्यूमेंट्री करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है ना, इसमें कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको बताने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए इसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। अगला हमारा दोस्तों, अभी मैंने डॉक्यूमेंट्री में एक वर्ड इस्तेमाल किया, फीचर फिल्म। तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि आखिर कुछ फीचर फिल्म और मूवी में क्या अंतर है। तो देखिए, फीचर फिल्म और मूवी में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्योंकि फीचर फिल्म अगर कोई मूवी हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो लेंथ है वो फीचर लेंथ की होनी चाहिए। और ये फीचर लेंथ क्या है? तो ये फीचर लेंथ है कम से कम ये 40 मिनट्स की होनी चाहिए। यानी 40 मिनट्स से अगर ये कम है तो ये एक मूवी तो हो सकती है, बट इसे फीचर फिल्म कहना सही नहीं होगा। तो ये मेन डिफरेंस है फीचर फिल्म और मूवी में। उसी तरह दोस्तों, अब जब आप किसी टीवी सीरीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो अक्सर दो वर्ड्स है, सस्पेंस एंड थ्रिलर। अब ये सस्पेंस और थ्रिलर के बीच का क्या डिफरेंस है दोस्तों? अगर कोई सीन या कोई किसी तरह का आर्ट फॉर्म जो है इंटेंस इमोशंस क्रिएट कर रहा है तो वो थ्रिलर है। जैसे कोई फाइट सीन चल रहा हो या चेजिंग का चक्कर चल रहा हो, आगे आगे जो है विलन या हीरो आगे भाग रहा हो, पीछे से लोग उसको चेज कर रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। या कोई फाइट हो जो पहाड़ के ऊपर चल रही है, तो अभी पता नहीं है उसमें पहाड़ पर से नीचे लड़ते लड़ते कौन गिर जाएगा, एक इंटेंस इमोशन क्रिएट होता है और ये इंटेंस इमोशन जो है वो थ्रिलर है। लेकिन अगर ये पता ना हो कि आने वाले नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा या किसने मर्डर किया है, इस चीज को दिखाया जा रहा हो, तो ये एक सस्पेंस है। कभी कभी जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि जो थ्रिलर हो वो सस्पेंस भी हो। जैसे मैंने जो क्लिफ के ऊपर एक फाइट की बात की, तो हो सकता है कि फाइट पे हमें ये ना पता हो, हमें ये पता हो कि दो जो लोग लड़ रहे हैं उसमें से कोई एक खाई में गिर जाएगा। अब हमें ये पता नहीं है कौन गिरेगा, तो ये सस्पेंस है। उनके बीच में फाइट चल रही है, ये थ्रिलर है, तो हम इसे सस्पेंस थ्रिलर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों साईफाई। साईफाई भी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइंटिफिक फिक्शन। साइंटिफिक फिक्शन, साइंटिफिक फिक्शन का कंबाइंड रूप या शॉर्ट फॉर्म जो है वो साईफाई है। जैसे हमारे यहाँ क्रिश मूवी बनी थी, या आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी जिसमें कि साइंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमारा जो हीरो है वो अपनी टीम के साथ मार्स पे जाता है और वहां डस्ट फॉर्म आता है और उसके बाद क्या होता है, वो वहां फंस जाता है, बाकी लोग वापस लौट जाते हैं, तो अब वो अकेला मार्स पे रह जाता है। इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, स्पेस में चला गया या स्पेस से चीजें आ गई, या जैसे अपने क्रिश में देखा जिसमें साइंस का इस्तेमाल करके 50 साल 100 साल आगे की चीजें दिखा रहे हो, तो इस तरह की जो टीवी सीरीज या मूवीज हो उसे आप साईफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मूवीज और टीवी सीरीज से रिलेटेड वर्ड्स थे जिन्हें जानना बेहद जरूरी था। इसी तरह के नए वर्ड्स हम और आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू
like it, and don't forget to subscribe my channel. At the same time, please press the bell icon so that you get notified the moment I release a new video or post a new video. Thanks a lot.